हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रशांत में। मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि आप अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर खोलना चाहते हैं तो कौन कौन सी मान्यता लेनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लेने पड़ेंगे और कितने पीसी हम स्टार्ट कर सकते हैं पीसी लगाकर, और कितना अमाउंट लगेगा, और अगर हम खोलना चाहते हैं इंस्टीट्यूट या सेंटर तो हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं आप लोगों को, जो कॉलिंग वगैरह पे मेरे पास आती हैं। तो बहुत सारे डाउट्स हैं। तो अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से अपना सारा रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, आराम से सारा मैनेज भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने इंस्टीट्यूट या सेंटर खोलने की सोची है तो सबसे पहले बात आती है कि हम कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराएं। तो देखिए, जो रजिस्ट्रेशन के तरीके हैं वो मैं आपको सारे शेयर करता हूं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन आपको सूट करेगा। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी एक्ट के थ्रू। ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें आपको 7 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक संस्था बन जाती है। संस्था के बाद अपना आप इंस्टीट्यूट या सेंटर को रन कर सकते हो। ठीक है, अब बहुतों के ये क्वेश्चन होते हैं कि वहाँ पर मेंबर्स नहीं हो पाते हैं, 7 मेंबर्स नहीं हो पाते, तो आप ट्रस्ट बनवा लीजिए। ट्रस्ट आपका 3 मेंबर्स का बनता है। ठीक है, और ट्रस्ट के बिहाफ पे भी आप अपना इंस्टीट्यूट या सेंटर रन कर सकते हैं। तीसरा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है एज ए प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी या फिर ओपीसी। ठीक है, तो आप इसको भी करा सकते हैं। जो 3 रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताए हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट और ये आपके प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, इसमें से आपको एक कराना है। ठीक है, जो आपको सूट करता है। जैसे आपको सोसाइटी नहीं बनानी तो सोसाइटी नहीं बनानी, तो 7 मेंबर्स की आपको दिक्कत है तो फिर आप ट्रस्ट बना लीजिए। ट्रस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप ओपीसी या फिर एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड भी बनवा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सोसाइटी कहाँ से बनेगी। ठीक है, सोसाइटी आपका चिट एंड फंड ऑफिस होता है, वहाँ से आपकी बन जाएगी। और इसके लिए आपको किसी लॉयर, एडवोकेट या किसी सीए की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि इसमें बाय लॉज और मेमोरेंडम वगैरह तैयार होते हैं, तो वो आप इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आप किसी की हेल्प से ये काम करा सकते हैं। दूसरी बात रहती है कि ट्रस्ट की। ट्रस्ट आपके तहसील का जो ऑफिस होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ से आपका बनता है। ठीक है, इसमें भी कंडीशन यही है, किसी की आपको हेल्प लेनी होगी, किसी कंसल्टेंट की या फिर किसी लॉयर, किसी सीए की। ठीक है, तीसरा जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी। अगर आप 1 पर्सन हैं तो ओपीसी बनवा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो इसमें भी 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक आप होता है प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें भी 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप सेक्शन 8 कंपनी बनवा सकते हैं। ठीक है, जिसके आगे फाउंडेशन लग जाएगा। ठीक है, मतलब आप कोई भी नाम डालेंगे तो कोई भी नाम आप चूज़ करेंगे उसके आगे फाउंडेशन। ठीक है, तो ये भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारे एमसीए से बनते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर से ये सारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसकी भी यही शर्त है कि आपको किसी सीए से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आप इन रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसके बाद आपको आईएसओ सर्टिफाइड कराना होगा अपने इंस्टीट्यूट को। अब आईएसओ क्यों ज़रूरी है? आईएसओ इसलिए ज़रूरी है कि उसकी एक तरह गुणवत्ता, जो क्वालिटी होती है, वो उसको आपको इंक्रीज करना होगा। जो क्योंकि आप अपने इंस्टीट्यूट में ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट पे भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सेंटर की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आपका कोई स्टूडेंट बाहर भी जाता है, इंडिया से बाहर, तो वो सर्टिफिकेट फिर भी वैलिड माना जाएगा आईएफ के बेस पे। ठीक है, आईएफ वाला आपका जो होता है ISO, वो बेस्ट होता है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो वैलिड होता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताए, ISO बताया, अगर आपकी इसमें कोई दिक्कत आ रही है, आपके शहर में ऐसा नहीं है कोई बंदा जिसको नॉलेज नहीं है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ भी फ्लैश कर दूंगा, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी मदद के से ले सकते हैं। और मैं जो रजिस्ट्रेशन मैं करा सकता हूँ वो आपको मैं करा दूँगा। ठीक है, ISO तो मैं ऑलरेडी बहुत लोग करा दिए, आप मेरी साइट पर जाके देख सकते हैं, तो प्लीज़ जाके चेक ज़रूर करिएगा। अब तीसरी बात निकल के आती है कि हम रजिस्ट्रेशन तो हमने करा लिया, अब हम एक कंप्यूटर कितने स्टार्ट कर सकते हैं, कितने पीसी हम लगाएं कि हम हमारा सेंटर स्टार्ट हो जाए। तो देखिए, मिनिमम जो है होता है कि 5 पीसी तो आपको लगाने पड़ेंगे। अब आपका बजट करता है कि 8 पीसी लगाइए, 10 पीसी लगाइए, आपके बजट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं कि अब कौन नए पीसी लगाने ज़रूरी हैं या फिर पुराने से हम काम चला सकते हैं। तो देखिए, ये सारा भी बजट का खेल है। आपका बजट अगर कम है तो आप सेकंड हैंड पीसी परचेज़ कर सकते हैं, या आपको ब्रांडेड पीसी आप परचेज़ कर लीजिए, 6-7 हज़ार की इसकी कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, तो आप इसको मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट सही है, अच्छा है, तो फिर आप नए भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तो आपको देखना है आपको क्या करना है। ठीक है,
अब एक और बात निकल के आती है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि हम कितने पीसी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम जो इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, जो ओनर है उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो इसको भी मैं क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन का ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि ये होने चाहिए, ठीक है। आप 12th पास आउट हैं तो अभी आप खोल सकते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, MCA हैं, PGDC हैं, ठीक है, BTech हैं, आप कोई भी स्ट्रीम से हैं तो आप आराम से खोल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बट शर्त यही है, आपके पास कंप्यूटर स्किल्स अगर होंगे तो फिर आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने सेंटर को। जो फैकल्टी वगैरह पढ़ाएगी उसको भी आप देख सकते हो कैसा पढ़ा रहा है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है कंप्यूटर का, या आप थोड़े से स्किल्स जानते हैं कंप्यूटर के, तो अगर आप खोलते हैं तो आपको सक्सेस जल्दी मिलने की चांस रहते हैं। तो ये भी डाउट इसमें पूरा हो गया। अब डाउट आता है कि कितना अमाउंट लगेगा रजिस्ट्रेशन में। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन में आपका सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, या फिर आपका ये हो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, इसमें आपका 10 से 11,000 12,000 तक का आपका खर्चा आ सकता है। ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर इतना ही लगेगा, ठीक है। ये आपको, क्योंकि इनमें कंसल्टेंट की भी फीस होती है, गवर्नमेंट फीस भी इंक्लूड होती है, तो आपका इतना खर्चा आप लेके चलिए। बाकी आपका ISO का 4,000-3,500 रुपये का आराम से ईजिली मैं आपका करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने वेबसाइट बताई है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका 15,000 अगर आप बजट है तो आप इजीली अपने सेंटर को रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं और आराम से चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जब जब आपके स्ट्रेंथ आए, आपकी इनकम होने लगे, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन बढ़ाते रहिए, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि हम ये सोसाइटी, ट्रस्ट और ये OPC और ये ना कराना चाहें तो इसका और क्या तरीका है। तो देखिए, फिर दूसरा तरीका ये रहता है कि आप जैसे आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप MSME में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। और आप एक लेबर एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसको दोनों को कराने के बाद ISO सर्टिफाइड करा लीजिए। इसको कराने के बाद आपने अपने सेंटर को खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब जो मैंने पिछले आपको रजिस्ट्रेशन बताया, अगर आप ये भी जोड़ लेंगे, MSME, उद्यम रजिस्ट्रेशन और लेबर एक्ट भी जोड़ लेंगे, तो आपका एक तरीके से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी आपके सेंटर की और आपके सर्टिफिकेट की। तो कहने का मतलब यही है कि आपके जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट पे मेंशन होंगे रजिस्ट्रेशन, उतना ज़्यादा आपका वैल्यू करेगा और कहीं भी जॉब पे वो जाएगा तो उस तरीके अच्छी नज़र से देखा जाएगा कि इंस्टीट्यूट अच्छा है, अच्छे रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपको कराना होगा, ठीक है। अब आपको शुरुआत में नहीं कराना है, आप पहले करा लीजिए जो ज़रूरत है, फिर आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे आपके अर्निंग आती जाएगी, उस हिसाब से आप इसको कराते जाइए। तो सारा डाउट मैंने इसमें क्लियर कर दिया। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि वेबसाइट कहाँ से बनाएं। तो वेबसाइट की भी कोई दिक्कत है तो अभी आप मेरी साइट पर जाके वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी हेल्प हो जाएगी और कम रेट में बहुत अच्छी एक अच्छी क्लास की आपकी वेबसाइट बन जाएगी, जो इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट की साइड में बहुत कुछ होना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह सारा उसमें मिल जाएगा आपको कम बजट में, ठीक है। तो वो भी आप एक बार ज़रूर रेट ले लीजिएगा और साइट पर ज़रूर विजिट करिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे और टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूं और आपकी हेल्प करता रहता हूं। तो आप सारे वीडियो पिछले भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, तो वहां से भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और बाकी कोई आपको क्वेश्चंस हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम ID उस पर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, email ID उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको कॉल करके आपको भी आपकी जो क्वेश्चन है उनके भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं।